हाँ भाई, मैंने सुना है मार्केट में कोर्सेज भी करे हैं अमीर होने के, पैसे बनाने के, करोड़पति बनने के। बस हर महीने 5,000 रुपए देने हैं और फिर तुम्हारी आने वाली नस्लें दुनिया पर राज करेंगी, राज। मैं पार्टी में जरा लेट हो गई हूँ, माजरत। लेकिन ये देख के ना चेहरे पर बड़ी मीसनी सी मेरी मुस्कुराहट जरूर निकली है कि कोर्सेज निकलने पर ना अवाम कुछ करे या ना करे, पूरी पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी कब्रों में से उठ के बाहर आ गई है कि ये तो ना होने देंगे हम। ऐसे कैसे कोर्सेज बेच के तुम लोग अमीर हो जाओगे, हम तो ना होने देंगे। इस गरीब अवाम को कोई और लूट के मजीद गरीब कर दे। हमारी लाशों पे से गुजर के तुम लोग को कोर्स बेचने जाना पड़ेगा। इस कंट्रोवर्सी का हर एंगल ना बहुत ही ज्यादा फनी है। कोर्स बेचने वालों को ये नहीं पता कि वो क्या बेच रहे हैं, खरीदने वाले को ये नहीं पता कि वो क्या खरीद रहे हैं। एक तरफ कोर्स बेचने वाले वो लोग हैं जो किसी टैलेंट के बेस पर अमीर नहीं हुआ है, सारी गेम में तुक्के और टाइमिंग की है। असल टैलेंट इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स लेना नहीं है, असल टैलेंट ये है कि दे आर सेलिंग यू एब्सोल्युटली नथिंग, दे आर गिविंग यू नथिंग। नथिंगनेस को बेचना टैलेंट है। मेरे मुल्क में ना दो चीजों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, एक है बेरोजगारी और दूसरी है टैलेंटलेसनेस का होना। ये कोर्स तुम्हें ये सिखाएगी कि अगर तुम एक लूजर हो, पैसे कमाने से तुम्हें मौत पड़ती है, लेकिन शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारना तुम अपना हक समझते हो, तुम्हारा IQ और तुम्हारा रूम टेम्परेचर सेम ही है, तो फिक्र ना करो, इनका कोर्स खरीदो। उसके बाद तुम्हारा कुछ होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कोर्स बेचने वाले लोग कुछ माल जेब में डाल लेंगे। और आपस की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोर्स उतने लोग खरीदेंगे जितना लोगों को लग रहा है। 5,000 को लाखों से मल्टीप्लाई कर करके अवाम बावली हुई जा रही है। देखो, फेम, पैसा, शोहरत, ये चीजें होती है रिस्क, और रिस्क हर किसी को उतना ही मिलना है जितना नपा तुला लिखा हुआ है। कोई अपने लिखे से ज्यादा नहीं ले सकता। इन कोर्स बेचने वालों से ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो यूट्यूब पर कई सालों से रुल रहे हैं, वो तो अमीर ना हुए। कितने हैं जो कि अच्छी एडिटिंग स्किल्स रखते हैं, वो तो ना फेमस हुए। कितने हैं जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, वो तो ना ऊपर आए। इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कंटेंट क्रिएटर्स किसी ना किसी कोने खुदड़े में बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने ऊपर आना चाहा तो ऊपर ना आ सके, क्यों? और इस दुनिया में तुम किसी कामयाब इंसान को पूछोगे कि वो कामयाब कैसे हुआ, तो वो कहेगा कि पता नहीं, जो फैसला कर रहा था ठीक जा रहा था, जो काम बनने के चांसेस भी नहीं थे वो खुद ब खुद हो गए थे, हर दरवाजा खुली जा रहा था। और किसी नाकाम शख्स से पूछो कि वो नाकाम क्यों है, तो वो कहेगा पता नहीं, सब कुछ करके देख लिया, नौकरियां भी की, सेविंग्स भी की, कारोबार भी किया, वो भी नहीं चला, कोर्सेज भी किए, कोई फायदा नहीं हुआ, सारी कोशिशें कर ली, हर दरवाजा ठक करके मुंह पे बंद होता था। तो कामयाब और नाकाम दोनों में से किसी को नहीं पता कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ उसको लाने वाली जात किस तरह से लेके आई है। इस कोर्स में कुछ रखा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोर्स लिए बगैर सुकून नहीं आएगा तो ले लो। अब ये देख के ना मैं सोचूं मैं भी कोई ना कोई कोर्स शुरू करवा दूं। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं उसमें बेचूंगी क्या, लेकिन कोई ना कोई मंजन तो बेचना ही पड़ेगा ना। जहाँ सारे क्रिएटर्स मिलके तुम लोगों को लूट रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मेरे को भी तुम्हारी जेब से पैसे निकालने हैं, मेरा हक तो ज्यादा बनता है, मैं लेडीज हूँ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कोई अमीर कबीर पैसे में डूबा हुआ आदमी तुम्हें क्यों बताएगा कि उसके बराबर तुमने कैसे आना है? जो इंसान इतनी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा है, भला वो तुम्हें क्यों बताएगा कि तुम उस तक कैसे पहुंच सकते हो? खुद सोचो, अक्ल को हाथ मारो। मुझे लगता है पाकिस्तानियों ने ना यहीं पे फंसे रह जाए। उस तरफ जापान को देखो, मेरी आंखों से उस दिन खबर गुजरी है जापान में हो क्या रहा है। जापान ने पहली मर्तबा इंसानी सेल को जानवरों के एम्ब्रियोज में डालकर ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये काम खैर है तो बड़ा गैर मुनासिब सा, एथिकली और मॉरली भी इस पर बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि यार दुनिया क्या क्या कर रही है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट लेने दुनिया में आई हुई है? कभी चाहत फतेह अली खान डिस्कस हो रहा होता है, कभी खलीलुर रहमान कमर कहता है कि मैं जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो अल्लाह लिखवाता है, और कभी नीलम मुनीर की शादी में अवाम घुसी हुई होती है कि उसका बंदा क्या करता है। यार क्या फुर्तियां दिखाई है अवाम ने उसके खसम का बैकग्राउंड निकलवाने में है। अपनी जिंदगी में मायूसियों के सिवा कुछ रखा नहीं है तो दूसरों की खुशियों पर पानी फेरने पहुंच जाते हैं हम लोग। कैसी पुप्पो वहां पहुंची है कि दुबई में क्यों रहता है, शेख है या पाकिस्तानी है, अमीर है या गरीब है, बिजनेस करता है कि नौकरी करता है, हकमेर कितना लिखवाया है। भाई नीलम मुनीर ने शादी क्या की है, तुम लोग को तो साड़ी पड़ गई। निकल आओ यार ये मोहल्ले वाली हरकतों से बाहर। दुनिया में बड़ा कुछ एक्सप्लोर करने को, बड़ा कुछ है ठीक करने को। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन तमाशों में वेस्ट करें। अब देखो 19 को गजा में सीज फायर हुआ है, दुनिया में खुशी मनाई गई है कि गजा फाइनली आजादी की सांस लेगा। फलस्तीनियों को बेघर करके, तकरीबन 70,000 लोगों को शहीद करके, बच्चे यतीम करके, कितनी माओ से उनके बच्चे छीन के, लाखों लोगों को मजदूर करके, मलबों के ढेर लगा के, जितना नुकसान कर सकते थे उतना नुकसान करके इसराइल ने कहा कि चलो मैं अब हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन इसराइल तो है ही झूठा। सीज फायर अग्रीमेंट किया,
अगले ही दिन इसराइली फोर्सेज ने 15 साल के जकरिया अहमद को रफा में गोली मार के शहीद कर दिया। एक बच्चे ने उसकी बॉडी देखी, वो उसको उठाने गया तो उस बच्चे को भी गोलियां मार दी लानतियों ने। लेकिन किसी ने क्या कर लिया और कोई कुछ क्या ही कर लेगा। हमारे तो अपने मुल्क में छोटे छोटे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, उनकी जब किसी को नहीं पड़ी तो किसी और की क्या पड़ेगी। हमारे हॉट टॉपिक्स ये नहीं है, हमारे हॉट टॉपिक्स कोर्सेज हैं और नीलम मुनीर है और सैफ अली खान को लगने वाले खंजर हैं। हमें किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। खैर तुम बताओ, क्या तुम ये कोर्स लोगे? क्या तुम भी अमीर होना चाहते हो? क्या तुम भी करोड़पति बनना चाहते हो? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।